ये विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ 10 की जो यूएसबी है, जो आपने बूटेबल बनाई हुई है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो बूटेबल यूएसबी को आपने सीपीयू लैपटॉप की पोर्ट में, आपके यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करना है। ये मेरे पास डेल का सीपीयू है। डेल के सीपीयू में बूट सेटअप में जाने के लिए आप जैसे ही इसका डिस्प्ले आएगा तो आपने F12 का बटन जो है वो पुश करना है। देखें, आप F12 का बटन आपने 2-3 दफ़ा पुश किया तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। जैसे ही आपने एंटर किया है तो ये जो यूएसबी है उसके अंदर जो आपकी बूटेबल विंडोज़ थी वो लोड हो चुकी है इंस्टॉलेशन के लिए। अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे माय लैंग्वेज इज़ इंग्लिश जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल नाउ का बटन दबा देना है। इंस्टॉल नाउ के बाद नॉर्मली हम होम एंड ऑफिस यूज़ के लिए विंडोज़ 10 प्रो को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये 64 बिट है। X64 का मतलब ये है कि विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपने ये आई एक्सेप्ट द लाइसेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। आप नई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ पे 128 GB की SSD है, इसलिए उसकी सारी पार्टीशन मैंने पहले डिलीट कर दी हैं। अब मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया है और मैंने ओके किया। ये मेरे पास एक पार्टीशन 128 GB जो SSD लगी है उसकी बन गई है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया तो ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब यूएसबी से जो फाइल्स हैं वो विंडोज़ के अंदर जो है वो कॉपी होना शुरू हो गई हैं। आपके जो हार्ड ड्राइव है, यूएसबी से हार्ड ड्राइव में फाइल्स जो हैं वो सेव होना शुरू हो गई हैं। कुछ देर के बाद ये 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस के बाद ये भी तमाम फाइल्स कॉपी हो जाएंगी तो आपका ये जो सीपीयू है ये रीस्टार्ट होगा। जब ये आपका सीपीयू रीस्टार्ट होगा तो आपने जो यूएसबी आपने इसके अंदर इंसर्ट की है ना, उसको आपने प्लग आउट कर देना। अब ये देखिए मेरे पास जो लास्ट वाला रह गया फिनिश, ये रीस्टार्ट हुआ। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको जूम आउट कर दिया ताकि वीडियो में आप देख सकें। ये यूएसबी लगी है, मैंने यूएसबी को उतार दिया, प्लग आउट कर दिया है। अब यूएसबी का काम ख़त्म हो गया। अब ये जो विंडो नई आपको जो शो हो रही है ये बिल्कुल फ्रेश विंडो लोड हो रही है। अब इसका जो सेकंड फेस है वो स्टार्ट हो गया है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का। यूएसबी का वर्क एंड हो गया। अभी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो हमने करनी है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है विंडोज़ वो रिक्वायर्ड करेगी, उनको हमने फिल करना है। सिस्टम दोबारा फिर ये रीस्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट होने के बाद विंडोज़ जो है वो बूट अप हो रही है। आपको अभी ये ब्लू स्क्रीन जो है वो शो होगी है। जस्ट अ मोमेंट, ये आपको सामने मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है। ये विंडो आप लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे अपना जो है रीजन वो सिलेक्ट करना है। हम पाकिस्तान में हैं तो मैं यहाँ से जो पाकिस्तान रीजन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान रीजन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो यूएस है, आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये स्टेप को आप स्किप कर दीजिए। आपका वाईफाई अगर कनेक्टेड नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट, आप इसको कर दीजिए कनेक्ट विद द लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे आप जो सीपीयू का नेम है वो आप एंटर कर लें, आप अपना नेम दे लें। मैं यहाँ पे जो है वो कीबोर्ड की मदद से मैं यहाँ पे यूज़र टाइप कर रहा हूँ, USER। ये मैंने जो कंप्यूटर नेम है वो लिख दिया, टाइप कर दिया। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड दे दें। पासवर्ड जब भी आप यूज़ करें, आप हेक्सा पासवर्ड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल उसमें 6 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें एक दो लफ्ज़ स्मॉल अल्फ़ाबेट के, लार्ज अल्फ़ाबेट के एक दो स्पेशल कैरेक्टर जिससे ऐट द रेट ऑफ, और कोई नुमेरिक उसमें जो बटन हैं 1 2 3 वो आप उसमें ऐड कर लें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। पासवर्ड को जो है पुट करने के बाद ये यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस कर रहा है। उसमें आपने कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपने ऐड किए होंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए, और आप अपना फिर पासवर्ड इजीली रीसेट कर पाएंगे। आपने येस का बटन जो है वो पुश करना है। आपने यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन पुश करना। एक्सेप्ट का बटन पुश करेंगे तो अभी ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी विंडोज़ जो आपने तमाम चीज़ों का इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी तमाम विंडोज़ की सेटिंग्स कर रहा है। जब विंडोज़ लोड हो जाएगी तो मेरे पास जो यूएसबी है इसकी जो विंडोज़ है वो प्री एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे इसने लाइसेंस का एरर दिया है तो ये प्री एक्टिवेटेड है। इसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, एस्केप का बटन पुश करूँगा। एस्केप का बटन पुश करके मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। जब ये रीस्टार्ट करूँगा कि दोबारा मेरे पास ये विंडोज़ एक्टिवेशन का एरर नहीं शो होगा, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ यूएसबी में जो मैंने ISO इंस्टॉल किया है वो प्री एक्टिवेटेड विंडो है। इसमें आपको इसका सीरियल नंबर वगैरह नहीं ऐड करना पड़ता। आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, बस ये स्क्रीन आ गई है और यहाँ पे आपने जस्ट अपना पासवर्ड पुट करना है
पासवर्ड पुट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी विंडोज़ बिल्कुल बेहतरीन इंस्टॉल हो चुकी है। आप इसमें जो भी मज़ीद आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है अब आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कंप्यूटर को मैं शट डाउन कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।